सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तक कर लिया था, वहां तक की मोशन इन 2 डायमेंशन है। सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म भी पढ़ लिया, नॉन यूनिफॉर्म भी कर लिया, कल वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, ठीक है, वो सारे लेक्चर जिन्होंने क्लास में इसकी देख लेना। अब क्वेश्चंस करने हैं, तो मैंने असाइनमेंट आपको ग्रुप पे पहले भेजी हुई है मोशन इन 2 डायमेंशन की। उसमें पहला क्वेश्चन मैंने आपको डिक्टेट कर दिया। क्या डिक्टेट किया बताओ? एक पार्टिकल है, कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यहां से लेट से स्टार्ट करता है, 90 डिग्री कवर करता है, कहां पहुंचता है? बी तक। यहां पे उसकी डायरेक्शन क्या है मोशन की? ये। यहां पे क्या है? ये। उसने फाइंड आउट बोला कि एट ए उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो ए पे होगी, डिवाइड किससे करना है? एवरेज वेलोसिटी जो सॉरी बी पे, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? क्या करना है? स्टेटमेंट में और कुछ गिवन है? नहीं, कुछ और नहीं गिवन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी बोली हुई है? क्या 90 डिग्री एंगल ट्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या हम डिग्री में कैलकुलेशन करते हैं कि रेडियंस में? रेडियंस में काउंट करते हैं। ये स्टेटमेंट है। तो पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट π/2 कवर की है। आफ्टर रीचिंग पॉइंट बी, वो कहते हैं उस जगह पे उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड किससे डिवाइड करनी है? एवरेज से, ठीक है। तो मोशन इन 1 डायमेंशन में हमने एवरेज स्पीड निकाल ली थी। बताओ अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी कि एवरेज वेलोसिटी? देखो, अच्छा, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी ए टू बी, तो ए टू बी आर्क नोट करेंगे कि कॉर्ड नोट करेंगे? अगर आर्क नोट करेंगे तो ये एवरेज स्पीड शो करेगा, डिस्टेंस शो करेगा कि डिस्प्लेसमेंट? और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना पड़ना? ए बी। कोई बताएगा ए बी कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी? ये रेडियस है, ये भी कितना है? r√2, ठीक है। ये ठीक हो गया पहले? कोई डाउट? क्या ए से बी तक जाने में टाइम कितना लगा, वो कैसे पता करेंगे? हमें स्टेटमेंट में यूनिफॉर्म स्पीड बोला हुआ था, कांस्टेंट स्पीड बोला हुआ था कि वेरिएबल स्पीड बोला हुआ था। एक्चुअल पार्टिकल जो है उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ए टू बी, बट एक्चुअल पाथ क्या उसका? ए टू बी। अगर तो कुछ है यहां से यहां तक टाइम नोट करना है, क्या नोट करना है? उसकी स्पीड फिक्स्ड है कि वेलोसिटी फिक्स्ड है? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही हर पॉइंट पे? बताओ। तो क्या सेम क्या है? स्पीड। ए बी डिस्प्लेसमेंट नोट कर ली। अब क्या नोट करना है हमने? टाइम। टाइम कैसे आएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। मेरे डिस्टेंस कितना हुआ ए टू बी? आर्क लेंथ कैसे नोट करते हैं? आपने ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 1 में किया हो, रेडियस इनटू थीटा। स्पीड क्या है? कोई बताएगा थीटा एंगल कितना है? यहां से यहां तक 90 डिग्री पुट करेंगे π/2। π/2 क्यों पुट किया? रेडियस में लिखना। ये आपके पास क्या आ गया? टाइम आ गया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटे? बताओ इंस्टेंटेनियस स्पीड एट बी कितनी होगी? क्या वो v होगी? क्या स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कहीं पे? वो v रहेगा। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे? ए टू बी क्या निकालना आपने? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना। वेलोसिटी के लिए क्या डालते हैं? वेक्टर डालते हैं, मैग्नीट्यूड। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल लेंगे? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। क्या डिस्प्लेसमेंट पता आपको कितनी है? कितनी है? r√2। टाइम टेकन कितना है? r π/2v। कितना आंसर आ जाएगा ये? v/r√2 इंटू कितना आएगा ये? यहां तक आ जाएंगे। r से r कैंसिल हो गया, v से v, कितना आंसर है? π/, कैलकुलेशन चेक करो। क्वेश्चन में ना इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन है। मोशन इन 1 डायमेंशन में हमने पढ़ा था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, उसको यूज कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन में हमने कंसेप्ट किया था कि अगर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल रन करेगा, हर एक पॉइंट पे स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। मेन प्रॉब्लम किसकी आएगी? कैलकुलेशन करने की। यहाँ पे 3 चीजें कर रहे हैं। पहले हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या फाइंड करना है?
टाइम टेकन क्यों फाइंड करना था? क्योंकि एवरेज निकालनी थी, एवरेज बिना टाइम टेकन के नहीं निकलती, ठीक है। अगर सम में एवरेज स्पीड बोलता तो एवरेज स्पीड में डिस्टेंस क्या यूज करते हैं आप? ये वाला, वो बहुत सिंपल था, वो निकाल ली हमने, ठीक है। और अगर वो बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी तो पहले वो क्या निकालनी पड़ेगी? डिस्प्लेसमेंट, और क्या निकालना है? टाइम टेकन, ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन इजी नहीं है, मैं दोबारा बताता हूं क्या हो रहा है। ए से बी तक जाए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की है? π/2। वो कहता है कि यहां से यहां तक जाने में ना आपकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है वो फाइंड आउट करो, ठीक है। बॉडी ने ट्रेवल सर्कुलर किया, एक्चुअल वो सर्कल में गई यहां से यहां तक, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो पहले यहां से यहां तक जाने का वो डिस्टेंस नोट किया r थीटा से। बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही, दैट इज v, टाइम आ गया। ये टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर हमने क्या निकाल ली? बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो सेम ही रहनी है v। ए से बी तक निकालनी थी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम के डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, डिस्प्लेसमेंट नोट कर ली। टाइम टेकन कहां से निकालना? डिस्टेंस बाय स्पीड करके। अगर पेपर में यहां पे एवरेज स्पीड आ जाता तो फिर क्या यूज करते? आर पाई, ठीक है। बेटे क्लियर हो गई चीज पहले, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था असाइनमेंट का, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इजी नहीं कहेंगे हम इसे। इसमें सर्कुलर मोशन और मोशन इन वन डायमेंशन दोनों यूज कर लिए उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी कॉपी पे एक नोट लिख लो, अभी उन्होंने डायनेमिक्स नहीं पढ़ा। फोर्स वाला कोई क्वेश्चन अगर असाइनमेंट में मिलेगा मत करना, फोर्स नहीं पढ़ी अभी, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ी है, अगर उसको मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, बट अभी हमने फोर्स पढ़ी नहीं ना, तो कोई क्वेश्चन अभी इस पेपर में नहीं आएगा फोर्स का, इस पेपर में अप टू एक्सेलरेशन तक की आना। अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो टू प्रोजेक्टाइल, एक ब्लैंक पेज छोड़ देना, उस पर सिर्फ फॉर्मूला लिखने हैं, ठीक है। जैसे इस सब में क्या क्या फॉर्मूला यूज हुए हैं? डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी, तीन फॉर्मूला यूज हुए हैं ना। और डिस्टेंस कैसे निकाला है? आर थीटा। ये फॉर्मूले ब्लैंक पेज पे लिख देना कि अगर सर्कुलर मोशन बॉडी मूव करती है, लिख लेना इन सर्कुलर मोशन डिस्टेंस इक्वल टू आर इंटू थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है? पाइथागोरस थ्योरम। किसको? कौन सा? जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोजेक्टाइल A and B thrown with velocity 40 meter per second and 60 meter per second, 40 meter per second and 60 meter per second, find ratio of their horizontal range, find ratio of their हॉरिजॉन्टल रेंज, उनकी रेंज की रेशियो फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन बेटे यहां पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रीड हो रहा है, हम वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते। वेक्टर मल्टीपल पॉसिबल है, वेक्टर डिवीजन लाउड नहीं है। अगर ऊपर आपकी मैग्नीट्यूड चल रहा है तो नीचे भी क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा बताओ, रेंज का फॉर्मूला अपनी कॉपी पे ढूंढो, क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? बताओ क्या लिखा था? हॉरिजॉन्टल रेंज, यही होता है, ठीक है। दो बॉडीज की रेंज की रेशियो निकालनी है। पहली बॉडी की स्पीड कितनी है? बोलो 40 स्क्वायर, दूसरे की, पहले का एंगल कितना है? 30, दूसरे का एंगल कितना है? और जी जी कैंसिल हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके बताओ आंसर कितना आएगा? 40 स्क्वायर बाय 60 स्क्वायर कट करेंगे कितना आएगा?
कितना आएगा बोलो। और साइन 60 कितना होता है? साइन 120 कितना होता है? साइन 120 कैसे सॉल्व करते हो? साइन 90 प्लस 30 कितना हो जाता है ये? cos 30 कितना होता है? कितना आंसर आ गया फाइनली? यहाँ पे ये रूट 3 नहीं आना था। टू रूट 3 बाई 9 cos 30 कितना आ जाना है? सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 4/9। ठीक है, तो आंसर क्लियर हो गया भाई? ठीक है, तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट करें लिखिए। तो जिस बच्चे को फॉर्मूला याद होगा, 2 मार्क क्वेश्चन अगर आएगा तो फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क है। जो वैल्यू पुट करके यहां तक भी छोड़ दोगे ना, यहां तक भी वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल के 1.5 यहां तक मिलता है। और अगर वैल्यूज पुट कर दी आपने, कैलकुलेशन शो कर दी, पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, हो जाएगा। तो ये रेंज के लिए ऊपर क्वेश्चन है, ब्लैंक पेज पे फॉर्मूला लिख लो, हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, साथ साथ फॉर्मूला शीट रेडी हो जाएगी आपकी। अगला क्वेश्चन लिखो, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल from the ground trajectory of the projectile is given by y equal to x minus x square by 20, ये गिवन है। फाइंड क्या करना है? फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड, एच मैक्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता था? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, लिख लो फॉर्मूले साइड पे। एक फॉर्मूला और लिखो, रेंज ओवर एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट, इनकी रेशियो कितनी होती थी? 4/tan थीटा। बेटे ये एमसीक्यू भी आ सकता है आपको पेपर में, ये 2 मार्क में प्रूव करना भी आ सकता है। रेशियो ऑफ रेंज टू द मैक्सिमम हाइट निकाल लो तो उसका आंसर ये होता है। प्रूव करना भी आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बेटे, इक्वेशन यही दी हुई है, इसको कंपेयर किससे करते हैं? ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है, इसको इससे कंपेयर करते हैं। tan थीटा x माइनस एक्स स्क्वायर बाय रेंज, ये अपनी कॉपी पे फॉर्मूला एक और लिखो, शॉर्टकट। ठीक है, ये ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। अगर उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करें, tan थीटा कॉमन ले आए ना, जो आपने इक्वेशन कॉपी पे लिखी हुई है, तो ये बनता है फॉर्मूला। न्यूमेरिकल में ये यूज होता है। बेटे आपको डेरिवेशन लिखवाई है, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री कॉपी खोल लो अपनी, वहां पे लिखी हुई है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने देखो ऐसे लिखी होगी, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी अपॉन 2 यू स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसे करके है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इसमें tan कॉमन निकाले तो ये फॉर्मेट बन जाता है इसका। ठीक है, अपनी कॉपी में ब्लैंक पेज में लिख लो फॉर्मूला। अब करना कैसे सम देखो, इन दोनों को कंपेयर करो। ब्रैकेट के बाहर यहां पे क्या है? tan थीटा कितना हो गया? थीटा कितना आ गया? और रेंज कितनी हो गई? कितनी आ गई रेंज? भाई ठीक है, ये
हाँ, जब कोई यूनिट से बताएंगे ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, रेंज आ गई, थीटा मिल गया, निकालनी रेंज थी कि एच मैक्स, ये दोनों वैल्यूज में पुट करो, बताओ एच मैक्स कितना आएगा। टेन 45 कितना होता है? हर केयर सामने देखो, कॉपी पे सॉल्व करो, 5 आंसर आना है। पता कैसे आया? टेन 45 कितना हो गया? ये 4:1 आ गया ना, मीन्स रेंज इज 4 टाइम्स एज कंपेयर टू एच मैक्स। अगर रेंज 20 है तो एच मैक्स कितना होगा? 5 मीटर। क्वेश्चन में कितने फॉर्मूले यूज किए हमने? आइडियल फॉर्मुलेशन ये चलती है, बट ये कब अप्लाई होगी? आपको पहले यू निकालना पड़ना है, थीटा निकालना पड़ना है, और मैंने शॉर्टकट टेक्निक बता दी कि अगर आपको रेंज पता है यू कैन इजीली कैलकुलेट एच मैक्स। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन और ट्रेजेक्टरी आपने कॉपी पे लिखी होगी, जिसमें एट एनी इंस्टेंट बॉडी की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्मेटिंग में गिवन होगी, आपने पहले इसमें कन्वर्ट करनी है। ब्रैकेट के बाद जो नंबर आएगा क्या होगा? टेन थीटा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी नंबर होगा वो कौन होगा? रेंज, ठीक है। बेटे लिख लिया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, लिखो द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल projected at 15 degree. The range of the projectile projected at 15 degree with horizontal, projected at 15 degree with horizontal is 50 meter, with horizontal is 50 meter. एक प्रोजेक्टाइल है जो कितने एंगल पे ड्रॉप की है? 15 डिग्री। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है कि वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। हमने हमेशा कौन से एंगल देखने हैं? अगर यहाँ पे विद वर्टिकल 15 डिग्री होता तो हॉरिजॉन्टल कितना बनता? 90 - 15 75। अपनी कॉपी पे शॉर्ट नोट से ब्लैंक पे छोड़ा है ना, वहां पे नोट लिख लो, while doing numericals on projectile on angular projectile, while doing numericals on angular projectile, जब भी हम एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे न्यूमेरिकल करेंगे, ऑलवेज यूज एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ऑलवेज यूज एंगल विद, अगम सरीन लिख ले, ऑलवेज यूज एंगल विद हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो आगे। ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, a projectile projected with the same velocity at 45 degree with horizontal, at 45 degree with horizontal, find new range, find रेंज का फॉर्मूला बताओ। वेरी गुड। पहली रेंज कितनी गिवन है? 50। फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 टाइम 15 बाय जी, यही होता है। साइन 30 कितना होता है बेटे? यू स्क्वायर बाय जी की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। अब क्या करना है? सेकंड केस में क्या करना है? न्यू रेंज निकालनी है। यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 इंटू 45, यही फॉर्मूला है ना। सेकंड एंगल कितना बोलो? 45 है ना, सेम स्पीड है। साइन 90 कितना होता है? तो यू स्क्वायर बाय जी हो गया। आंसर कितना आ गया? 100 मीटर। लिख लो। तो रेंज का फॉर्मूला सेकंड टाइम यूज हो गया, थर्ड टाइम रादर। 3 न्यूमेरिकल में 3 बार रेंज आई है, तो इसका पेपर में रेंज के ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा।
क्यों? साइन 30 1/2 होता है कि 1/3 होता है? तो 2 उधर मल्टीप्लाई होगा तो 100 बनेगा कि 150? ये किसने बोला कि एंगल ट्रिपल करोगे तो रेंज ट्रिपल हो जाएगी? Who told you? ये कहाँ का ज्ञान है? कैसे होना चाहिए? मैथमेटिक्स बता रहा है ऐसे? जो मैथमेटिक्स बताएगा हमने वो मानना, ठीक है? सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना, ठीक है? फिजिक्स में जो मैथ्स ने बोलता असि उन्हें एक्सेप्ट करना है, जो बंटी बोलेगा वो नहीं। नेक्स्ट, चलो आगे बेटे, अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड लिखो। अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड, observed to be at same height after 3 and 5 seconds. Observed to be at same height after 3 and 5 seconds of projection. During its flight. मतलब बॉडी को थ्रो किया ना, जब टाइम ऑन किया आपने ग्राउंड से 3 सेकंड के बाद यहाँ पे ऊपर गई, फिर नीचे आ रही है, फिर 5 सेकंड पे दोनों पे हाइट क्या है? सेम। बेटे अगर हाइट सेम है तो कौन सा मोशन कंसीडर करें, वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल? लिखो कंसीडर वर्टिकल मोशन। तो याद है आपको, अगर ये स्पीड हो, प्रोजेक्टाइल अगर ऐसे जाए तो वर्टिकल मोशन के लिए स्पीड क्या यूज करते हैं? इनिशियल यू साइन थीटा। बॉडी मान लो यहां पे पहुंची, डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर की? तो बॉडी की इनिशियल स्पीड ये है, बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन प्लस जी लगेगी कि माइनस जी? माइनस जी। कौन सी इक्वेशन यूज करे जो पोजीशन और टाइम को रिलेट करे? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। डिस्प्लेसमेंट मींस एस और टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस, साइड पे लिख देना वर्टिकल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में बस कितने मोशन होते हैं? कितने मोशन होते हैं बोलो? हम कौन सा स्टडी कर रहे हैं? अगम सरीन बाजू तो फेल हो जाए ना, मैं लिख के देना तो फेल है, पढ़ ले, घर जाके भी कर लेंगे, वो मुझ पहन पाई जाना, बड़ा हो गया उन्हें, पढ़ ले। y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बेटे y पहले t कितना बोला उन्होंने? 3 सेकेंड, बाद में t बोला कितना? अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली सोचना आपने, क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है? कितने रूट्स होते हैं इसके? 2 रूट्स होते हैं ना, वो दोनों रूट कौन है? 3 एंड 5। क्या डिस्प्लेसमेंट फाइनल 0 है कि फाइनाइट है? पढ़ो स्टेटमेंट में, क्या वो ग्राउंड पे आया है कि हवा में कहीं पे है? क्या लिखा ग्राउंड पे आ गया कि एयर में कहीं पे है? क्या उसकी दोनों जगह पे जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट y 0 होगा? नहीं। क्या करेंगे बेटे, पहले t की वैल्यू 3 पुट कर दो, क्या आएगा? ये 3u थीटा दिया हुआ है, 3u साइन 30 माइनस 9g/2, और सेकंड में y कितना है? 5u साइन 30 माइनस 25g/2। ये दो चीजें आ गई, ले लो 10। अब बेटे कोई बताएगा कि इन दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक ही वेरिएबल है कि 2 हैं? कौन सा? y भी तो है। क्या को y पता है? क्या तो पेपर में ये 3 मार्क क्वेश्चन आ जाए, पोजीशन भी पूछ लें और u भी पूछ लें। इस समय क्या पूछा उन्होंने? 2 इक्वेशन आएगी, सॉल्व कैसे करेंगे? लीनियर इक्वेशन टू एलिमिनेशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करें? दोनों को माइनस करो, y कट जाएगा, बट क्या u कैंसिल होगा? जल्दी करो सॉल्व, सेपरेट करो। अगर दोनों को सेपरेट करें, ये 0
तो ये 3u माइनस 5u साइन 30 1/2 और माइनस जी बाई 2 कॉमन आ जाना, ये बन जाना 9 माइनस 25। इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना आएगा -2u, u इक्वल टू 16g/2, 80 मीटर पर सेकेंड। G10 यूज करना था। तो बॉडी को 80 मीटर पर सेकेंड से थ्रो करोगे 30 डिग्री पे, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड के बाद सेम हाइट पे पहुंचेगा। बेटे क्लास 12 में किया थी ना एलिमिनेशन, उसी को यूज किया है ना। और आपको पता है कि एलिमिनेशन इजी होती है कि सब्स्टिट्यूशन? एलिमिनेशन इजी होती है। और जनरली एलिमिनेट किसको करते हैं? जिसके कोएफिशिएंट सेम होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। इस इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट सेम थे कि u के, इसलिए क्या किया, सीधे ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है बेटे, कैलकुलेशन चेक कर लो, कोई गलती है तो दस दो। कैलकुलेशन ठीक है, देख लो। कितनी आ रहा? चले आगे करें। चलो एक रोलिंग मोशन कर लेते हैं। लिखो अ डिस्क रोलिंग, लिखो आ रहा नीचे, वट एवर द केस, चाहे बॉडी ऊपर है चाहे नीचे। क्या इनिशियल वेलोसिटी चेंज होगी उसकी? क्या एक्सेलरेशन चेंज हो गई? हाँ, इन दोनों को सॉल्व करके y पॉजिटिव हो गया तो ऊपर, नेगेटिव हो गया तो नीचे। ना ना, एक्सेलरेशन माइनस जी है, बॉडी की फाइनल वेलोसिटी नीचे होगी ना। क्या इन दो इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी v यूज कर रहे हैं? नहीं ना, वो होती नेगेटिव अगर वो यूज करते। अच्छा बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। है फाइनल वेलोसिटी जब यहां पहुंचेगा इस जगह पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे होगी, इस जगह पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कहां होगी? ऊपर। आगे लिखो बेटे, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन है। लिखो अ डिस्क रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, a disc rolling without slipping has radius r. A disc rolling without slipping has radius r. बॉडी का रेडियस कितना है? r है, और वो क्या कर रही है? रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग। लिखो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट a, the topmost point a in the figure will have displacement, the topmost point A in the figure will have displacement after covering, half rotation। बेटे डिस्क ना रोल कर रही है आधी रोटेशन, आधी रोटेशन का मतलब होता है हाफ रोटेशन। उसके बाद ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट बताओ, ये भी अगर ये रोल करके आगे पहुंचेगी, हाफ रोटेशन के बाद ए कहां पे आएगा? यहां पे आएगा। कोई बताएगा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ? ये निकालना है। क्या निकालना है? देखो इधर क्या फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा वो बताओ, ये कितना होगा? और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला पायर। पता है पायर क्यों आया? क्यों आया? हाफ। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकाल लेंगे, निकाल लो जल्दी, आंसर निकाल लो। कवरिंग हाफ रोटेशन, आधी रोटेशन के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो ये कितना आएगा? आर रूट पाई स्क्वायर। पाई का स्क्वायर नहीं करना, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, दोनों में आर ही तो कॉमन आएगा। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए इसके। तो पेपर में अप टू सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन तक ही आना, इससे ज्यादा नहीं आना। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। करते हो बट इमोशन इन 2 डायमेंशन
लिखो, सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन होंगे। लिखो, व्हीकल ऑफ मास a vehicle of mass 200 kg moving along moving along a curved rod, a curved rod of radius 70 meters. ठीक है, एक व्हीकल है, 200 किलोग्राम का व्हीकल है, लेवल्ड कर्व्ड रोड है, 70 मीटर रेडियस है, विद एंगुलर वेलोसिटी 0.2 रेडियन पर सेकेंड, 0.2 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है? फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अच्छा बेटे, कल क्लास में देखो फॉर्मूला लिखवाया था आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, क्या फॉर्मूला था? एक हमने पढ़ा था वी स्क्वायर बाय आर, एक आर मेगा स्क्वायर। बेटे मैग्नीट्यूड में तो यही थे, डायरेक्शन में नेगेटिव साइन आता है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इस सब में? वी स्क्वायर बाय आर यूज करें कि आर ओमेगा स्क्वायर? आर ओमेगा। आर कितना है? 70। ओमेगा कितना है? 0.2। करो सॉल्व। तो 70 इंटू 0.2 स्क्वायर कितना आंसर आएगा? 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा कई बार ना सम में सेंट्रीपिटल एक्सेल का फॉर्मूला ये है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है मास इनटू ए, तो बन जाना है एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो फोर्स अभी हमने पढ़ी नहीं है, बट क्लास 9th में आपने एम वी स्क्वायर एम ए पढ़ा हुआ है। तो एक्सेलरेशन अगर वी स्क्वायर बाय आर हो या आर ओमेगा स्क्वायर हो, तो मास से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स भी आ जाएगी। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन पेपर में फोर्स भी पूछ ले, वैसे बड़े कम चांसेस है क्योंकि अभी फोर्स की ही नहीं हुई। अगला लिखो, लिखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर of path, the radius of curvature of path of two particles, radius of curvature of path of two particles of same mass are in ratio 3:4. Then in order to have same centripetal force, find ratio of their velocities, बेटे कैसे करेंगे ये? करेंगे ये क्वेश्चन
F1 इक्वल टू F2, मास भी सेम है, रेडियस सेम, रेडियस 3:4 है ना, मीन्स ये R1, मास तो कैंसिल हो गया, V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर सॉल्व करो, कितना आएगा, V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर कितना आ जाना है, कितना रेशियो R1 रेशियो R2 कितना है, तो अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो V1 बाई V2 कितना आएगा, 3/4 के √3/2, √3/2, बस इतना करना था। फॉर्मूले में वेलोसिटी इसका किसी के क्वेश्चन में होता है कि वो वेलोसिटी इक्वल बोल रहे, फोर्स की रेशियो पूछ ले, किसी केस में फोर्स इक्वल की हुई, जैसे ये सब में या मास इक्वल थे हो तो मास की भी रेशियो दी हो, तो m1/m2 या m2/m1 भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, अ प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m projected with velocity u making angle 30 degree with horizontal, making angle 30 degree with horizontal, a particle of mass m projected with velocity u making an angle 30 degree with horizontal, find मैक्सिमम हाइट। बताओ मैक्सिमम हाइट कैसे काउंट करें, क्या फॉर्मूला होता है, एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, u को तो u ही लिखोगे, साइन थीटा कितना पुट करोगे, साइन 30 कितना होता है, उसका स्क्वायर आएगा कि 1/2 आएगा, 1/4 लिखेंगे, 1/4 कितना आंसर आ जाएगा, u स्क्वायर बाय 8g, कितना आंसर आना है, और फॉर्मूला लिखने के 1 मार्क है, कैलकुलेशन करने के 1 और में, टोटल 2 मार्क क्वेश्चन आएगा, ये सिंपल फॉर्मूला और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट करते हैं, लिखो द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल, द इनिशियल स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल fired from ground, fired from ground is u, at the highest point, at the highest point during its motion, the speed of projectile, the speed of projectile √3/2u, speed of projectile √3/2u, find time of flight, find time of flight। बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी बच जाती है, प्रोजेक्टाइल को जब थ्रो करते हैं उसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती है, हाईएस्ट पॉइंट के पास पॉइंट पे जब पहुंचती है प्रोजेक्टाइल, क्या उसके बाद हाई वर्टिकल वेलोसिटी होगी उसके पास हाईएस्ट पॉइंट पे, इसके बियॉन्ड ऊपर नहीं जाना, कौन सी वेलोसिटी बचेगी, हॉरिजॉन्टल। लिखो, तो हमने अपने नोट्स में भी लिख लेना है, साइड पे नोट लिख लो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज,
horizontal velocity never change, and at highest point only u cos theta left. तो मेरे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये है, 2u sin थीटा बाय जी। क्या सब में थीटा गिवन है? थीटा है गिवन सब में। वो जो √3/2u है वो कौन है? वो है u cos थीटा। वो कौन है? यहां से थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। यहां पे साइन 30 पुट करो, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा? साइन 30 कितना होता है? तो 1/2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? u/g। तो एमसीक्यू में 4 ऑप्शन होंगे, u/g, 2u/g, 3u/g, ठीक है, u/2g। तो आपने कैलकुलेशन करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट, और दूसरा कंसेप्ट क्या था? फ्लोटिंग मोशन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नेवर चेंज, और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, कितनी होती है? u cos थीटा। ठीक है, तो u/g आंसर आ गया। नेक्स्ट लिखो, लिखो टू प्रोजेक्टाइल थ्रोन एट two projectile thrown at 40 meter per second at two different angles with respect to horizontal. If both have same range, and first angle is 60 degree, then find sum of their maximum height, horizontal कट कर देना, find sum of their maximum height। तो बेटे रेंज सेम है, रेंज सेम कितने एंगल की होती है? पहले का एंगल थीटा 60 है, दूसरे का कितना होगा? आपको नोट्स में लिखवाया था जब प्रोजेक्टाइल मोशन किए थे, उसके पॉइंट्स लिखे थे। अगर हॉरिजॉन्टल रेंज दो प्रोजेक्टाइल की सेम है, स्पीड सेम है, तो उनके एंगल्स कितने? फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नोट लिख लो, एमसीक्यू पेपर में आता होता है, ये भी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होना है। अगर एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? सेम होती है। ये पेपर में 2 मार्क प्रूफ भी आ सकता है, ये मैंने कॉपी पे करवाया हुआ आपको। ठीक है, तो पहला अगर 60 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा? 30 डिग्री। और पहले की मैक्सिमम हाइट फॉर्मूला लिखा हुआ सामने देखो, u² sin² 60/g, और h2 कितना आना? u² sin² 30/g। फाइंड आउट क्या करना है? सॉल्व करो, आंसर बताओ। u40 दिया हुआ है, sin 60 कितना होता है?
√3/2 उसका स्क्वायर कितना होगा 3/4 sin 30 1/2 स्क्वायर कितना होना 1/4 3/4 प्लस 1/4 कितना आएगा 1 फाइनल से कितना आ जाना u²/g u40 दिया हुआ है आंसर निकाल लो तो 1600/10 कितना होगा 160 मीटर सॉल्व कर लो चलिए सॉल्व लिखो नेक्स्ट लिखो पार्टिकल ऑफ मास 100 grams projected at t equal to 0 projected at t equal to 0 with a speed 20 meter per second with a speed 20 meter per second at an angle 45 degree to the horizontal. Find ratio of range and maximum height. Find ratio of range and maximum height. बेटे इस टर्म को करने का एक वे तो ये है कि आप रेंज का ये फॉर्मूला यूज करो हाइट का ये फॉर्मूला यूज करो और दोनों को कर दो डिवाइड ठीक है दूसरा अगर दो डिवाइड करते हो तो आंसर ये आता है 4/, ये वाला फॉर्मूला एमसीक्यू में भी आ सकता है और शो करने भी आता है शो दैट सो आपको अगर ये दो फॉर्मूले पता होंगे आप दोनों को डिवाइड करोगे सेम फॉर्मुलेशन नोट्स में मेंशन है एमसीक्यू पेपर में आता होता है कि रेंज और हाइट की रेशो क्या है किसी केस में 4/sin थीटा किसी में 4/cos थीटा तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट है 4/10 बेटे आप इन दोनों को डिवाइड करो प्रूव हो जाएगा ठीक है बस sin 2 थीटा का फॉर्मूला आपने क्या यूज करना है किसी को पता है 2 sin थीटा बस ये फॉर्मूला यूज करो अपने आप आंसर बन जाएगा अब इस सब में क्या हमें इंडिविजुअली सॉल्व करके डिवाइड करें कि डायरेक्ट यूज कर लें और थीटा क्या पुट करें कितना थीटा tan 45 कितना होता है आंसर क्या आ जाएगा 4 तो ये एमसीक्यू में ऐसे काम चलता है ठीक है तो अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन अगर आपको 3 मार्क क्वेश्चन भी आता है आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देते हो तब भी नंबर मिल जाएंगे ठीक है हाँ किसी सब पार्ट में रेंज सेपरेटली ना पूछी हो मान लो पहले रेंज पूछ ली तो पहले आपको रेंज निकालनी पड़नी है बट अगर रेंज और हाइट की रेशो पूछी है तो इनको डिवाइड ना करने बैठना डायरेक्ट आंसर निकाल देना ठीक है तो एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन में ये प्रूफ भी दिया हुआ क्वेश्चन पूछा भी होगा कि शो अगर लिखो a stone projected at an angle at an angle 30 degree to the horizontal 30 degree to the horizontal the ratio of kinetic energy
at point of projection to the highest point, at point of projection to the highest point। बेटे काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालनी है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे K1 कितनी आएगी, हाफ m u स्क्वायर, और हाईएस्ट पॉइंट पे कोई बताए वहां पे स्पीड कितनी होती है। अगर प्रोजेक्टाइल u स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, u साइन थीटा के u कॉस थीटा। साइन थीटा वर्टिकल कैंसिल हो जाता है, क्या आती है u, सॉल्व करोगे u लेफ्ट ओनली विद 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है सब में, 30, कॉस 30 कितना होता है, कितना आंसर आ जाएगा 4/3। रूट 3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आएगा ना, रेसिप्रोकल करेंगे 4/3। तो बेटे पेपर में यहां तक किया ना, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इससे आगे ना करना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है।